तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने रीडिंग ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे रीड करना है, कितने मेथड्स होते हैं फाइल पाइथन में रीड करने के टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, टेक्स्ट फाइल TEXT फाइल है ना। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे और कुछ सिनेरियोज जिसमें हमें रीड करना होता है, जैसे रीडिंग लास्ट एंड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, सपोज मुझे लास्ट 2 लाइंस रीड करनी है फाइल की, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इसी वीडियो में हम देखेंगे आगे कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले साइज ऑफ द फाइल, कि आपकी फाइल का क्या साइज है, कितने बाइट्स है। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, कि भाई आपके फाइल में अगर टेक्स्ट फाइल में अगर आपकी 10 लाइंस हैं तो मुझे डिस्प्ले कर दे 10 लाइंस। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैंने खोला है पाइथन आईडीएलई। फटाफट मैं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले लास्ट 2 लाइंस रीड करनी है। मैंने फाइल खोली है mysubjects.txt इन रीड मोड, है ना, R स्टैंड्स फॉर रीड मोड। तो मैं इसको पढ़ लूंगी एक बार। एक वेरिएबल लूंगी, वेरिएबल का नाम है डेटा, और मैंने इसको कर लिया रीड लाइंस। ठीक है, अब हमें पता है रीड लाइंस मेथड क्या करता है। जितना भी आपका डेटा है टेक्स्ट फाइल में उसको एज अ लिस्ट हमें दे देता है। ठीक है, तो जब लिस्ट आ जाती है तो लिस्ट की हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इधर मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ क्या आ रहा है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सेव करा और देखो ये सारा, ये मेरी फाइल में है। मैं फाइल भी दिखा देती हूँ आपको। फाइल में ये सारा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी वगैरह। और ये देखो इसने उठा के एक लिस्ट में दे दिया। देखो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जो कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा सेपरेटेड मतलब लिस्ट का पहला आइटम है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, स्लैश एन तक, फिर मैथ्स है, फिर ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा लिस्ट की फॉर्म में आ जाता है। तो अच्छा, अब लिस्ट में हमें पता है हम क्या करते हैं, हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, लास्ट से शुरू होती है ना। लिस्ट में लास्ट एलिमेंट से नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो जैसे मैं इधर बता देती हूँ, जैसे आपका लिस्ट है, सपोज लिस्ट है। ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला होता है इसकी इंडेक्सिंग होती है -1, फिर -2, -3, -4 एंड सो। ठीक है, ऐसे चलती है लिस्ट में इंडेक्सिंग। तो इधर लिख देते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं IND। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें जो भी ये डेटा में था, डेटा में क्या था, लिस्ट थी, तो मैंने उसका क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दी। ठीक है, देखो -3, क्योंकि मुझे, अब देखो क्या है ये क्या हो रहा है, दिस इज स्टार्ट, -1 इज स्टार्ट, स्टॉप, एंड दिस इज योर स्टेप। तो -1, ये लास्ट वाला -1 इंडिकेट करता है कि लास्ट से चले, लिस्ट की एंड से चले, और ये स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, अब देखो आप कहेंगे -3 क्यों लिया है। -3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लास्ट की 2 लाइन्स ही चाहिए होंगी। ठीक है, तो लास्ट की 2 लाइन्स चाहिए, तो 2 नहीं मेंशन करूंगी मैं, कब मेंशन करूंगी, 3 क्योंकि एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, स्टॉप इंडेक्स जो है एक्सक्लूडेड होता है। ये लिस्ट में आपने पढ़ा ही होगा, इधर मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। फिर लगाएंगे हम फॉर लूप, क्योंकि हमें लिस्ट में से अब इन IND में क्या आ गया, लास्ट की 2 लाइन्स, अब उनको मुझे आइट्रेट करना है। ठीक है, आइट्रेट कैसे करेंगे, फॉर लूप से। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस हमने ऐसे लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। क्या करा हमने, रीड लाइंस लेके आए। रीड लाइंस में क्योंकि लिस्ट आ जाता है, लिस्ट में से लास्ट की 2 लाइंस उठा के हमने IND में डाल दी। IND को फिर हमने आइट्रेट करके प्रिंट करा दिया। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो देखो आप, ड्राइंग और हिंदी आ गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फाइल में क्या है हमारे। देखो लास्ट में क्या है, ड्राइंग और हिंदी। ठीक है, देखो ये उल्टा प्रिंट हो गया। ठीक है, आप उसको आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कैसे प्रिंट कराना है। मेरे को लास्ट से 2 लाइन चाहिए थी, लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट से 2 लाइन उल्टा प्रिंट हो। ठीक है, और आप इधर देखो सारा इसमें जो है वो इंडेक्सिंग का है। आप इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग जैसे आप इसको बदल बदल के देख सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि लास्ट की 2 लाइन्स लास्ट से रीड करनी है। फिर क्या था हमारे पास,
कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले साइज ऑफ अ फाइल, फाइल का साइज कैसे डिस्प्ले करना है। तो देखो जैसे हम करते हैं, इधर ही बता देती हूँ मैं फटाफट। रीड करते हैं, रीड फंक्शन क्या करता है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठा के लाता है, फाइल का जितना भी कंटेंट होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूरी फाइल, एंटायर फाइल रीड करता है, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल और ले लिया, s इक्वल्स टू लेन ऑफ डेटा। लेन मतलब लेंथ ऑफ डेटा। तो जितनी भी स्ट्रिंग आ रही है डेटा में उठ के उसकी हम लेंथ निकाल लेंगे एंड देन प्रिंट करा देंगे, ठीक है। क्या प्रिंट कराएंगे, द साइज ऑफ फाइल, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा दी, किस में स्टोर करा है हमने, एस में, है ना, ठीक है। लेंथ निकाली ना हमने डेटा की, दैट्स इट। तो हमने सेव करा और इसको रन करा, तो साइज ऑफ फाइल क्या है 63। बस हमें ये करना है, बाइट्स में निकालनी है साइज, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो था इसमें वो हम क्या कर रहे थे, प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, ठीक है। तो इसी में देखो, अब हम इसी में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा और उसमें कर लेते हैं रीड लाइन्स, ठीक है, रीड लाइन्स, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अब देखो लाइन्स में क्या आता है, लिस्ट आता है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें लेंथ निकाल लेंगे डेटा। डेटा में क्या है, क्योंकि लिस्ट है। अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो डेटा क्या है, अब स्ट्रिंग नहीं है डेटा, डेटा क्या है, लिस्ट है ना, क्योंकि रीड लाइन्स यूज करा है। तो इसको रन कराएंगे हम, तो देखो 7, लेट मी चेक कि 7 ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इट इज करेक्ट। तो ये था आपका रीड लाइन्स, मतलब ये पूरी लिस्ट उठ के आ गई डेटा में, ठीक है। लिस्ट है तो लिस्ट की लेंथ कैसे निकालते हैं हम, len फंक्शन प्री बिल्ट होता है, इनबिल्ट होता है पाइथन में, बस उसको हमने प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो ये छोटे छोटे ना आपके प्रोग्राम्स 2 या 3 नंबर में आते हैं और इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये इनको जरूर पढ़ लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।